रुचिपूर्ण बनाने के लिए और बच्चों में हमारा शिक्षण प्रभावी रहे, इसलिए हम ELPS जो शिक्षण गतिविधि है उसका हम प्रयोग करेंगे। तो शिक्षण गतिविधि ELPS क्या होती है, उसके लिए थोड़ा सा उदाहरण हम आपको देके बताते हैं। तो इसके चरण होते हैं, तो प्रत्येक चरण से हम आपको समझाते जाते हैं, बताते जाते हैं। आप सभी लोग पूर्व अवगत हैं, आप जानते भी हैं सभी लोग। तो ELPS में पहला हमारा E होता है। E का मीन्स मतलब होता है एक्सपीरियंस। तो हमें क्या करना होता है, बच्चे को जो हमारा बाह्य वातावरण है जिससे बच्चा पूरी तरह से परिचित है और वो सब जानता है, भौतिक वातावरण हमारा जो है उसका परिवेश जो है जहाँ से वो आता जाता है, रहता है, खेलता कूदता है, उस परिवेश से संबंधित हम कोई उदाहरण लेकर के उसको एक्सपीरियंस कराएंगे, उसको अनुभव कराएंगे। जैसे अब बच्चा प्रतिदिन विद्यालय आता है तो पेन सब जानते हैं, मान लिया हमने उसको पेन दिया, पेन दिखा दिया, उसके हाथ में पेन पकड़ा दिया, तो उससे पेन हमने पकड़ा दिया, ये उसको एक्सपीरियंस हो गया, उसको अनुभव हो गया। तो अब दूसरा चरण क्या है हमारा, एल मीन्स लैंग्वेज। तो लैंग्वेज मतलब भाषा। अब हम बच्चे से कम्युनिकेशन करेंगे, तो और कम्युनिकेशन क्या है, हम इस भाषा में करेंगे जिस भाषा को बच्चा अच्छी तरह से क्या हो, आसानी से समझता हो। अगर हमें आवश्यकता पड़ी तो हम अपनी मानक भाषा का प्रयोग ना करके हम उसकी स्थानीय भाषा में उसको समझाने का प्रयास करेंगे। और हमको पूर्व में ही जानकारी होनी चाहिए कि जो बालक कक्षा में बैठा हुआ है यहाँ स्थानीय भाषा में समझ रहा है या हमारी मानक भाषा समझ रहा है, उस आधार पर उसकी आवश्यकता अनुसार हम अपना शिक्षण करेंगे। तो एल मीन्स लैंग्वेज। तो जैसे मान लिया हमने उसका एक्सपीरियंस करा दिया पेन का, अब पेन उसके हाथ में उसको पकड़ा दिया, अब उससे हम लैंग्वेज वार्तालाप करेंगे। जैसे पूछेंगे, बेटा ये पेन किस रंग का है, कैसा है, ये किसके किसके पास पेन है, आपने इस तरह के अन्य पेन कौन कौन से देखे हैं, ठीक है, आपने कैसे पेन चलाए हैं, अन्य बच्चों से कहेंगे बच्चे दिखाओ आपके पास कौन कौन सा पेन है। तो उसको एक तरह से इस पेन का पूरी तरह से क्या होगा, अनुभव हो गया। और हमने जो एल मीन्स लैंग्वेज और जो वार्तालाप हमने किया, जो कम्युनिकेशन किया, वो उस तरह से वो बच्चा पूरा क्या हुआ, इस ऐसा प्रभावपूर्ण हमारा शिक्षण बन गया क्लास के अंदर कि वो बच्चा वो खूब आराम से समझ रहा है, रुचि ले रहा है। अगला हमारा क्या है, अब उससे हम प्रश्न करेंगे, बेटा ये कितने पेन हैं, तो वो उसकी अवधारणा है वो बता देगा कि एक है। अब इस आधार पे हम क्या करेंगे, बोर्ड पर भी हम कई तरह की पिक्चर्स उसको दिखाएंगे और हमारे पास बोर्ड होगा और तरह तरह के चार्ट हमारे पास हैं, उसके आधार पर उसको पिक्चर दिखाएंगे, वो देखेगा बालक। फिर उसके बाद में हमारा ई हो गया, एल हमने बता दिया, एल हो गया और बी भी हो गया। अब लास्ट में आता है एस। अब उसने कह दिया ये पेन सर एक है। अब एक हम सिंबल में हमारा एक कैसे लिखाएगा, अब हम लास्ट में अंत में क्या होगा, हमारा जो बोर्ड होगा, व्हाइट बोर्ड होगा, ब्लैक बोर्ड होगा, उस पर हम एक लिख कर दिखाएंगे कि ये एक। इसी ELPS को हम और आगे